our next lecture about the some commercial cell, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कमर्शियल सेल्स के बारे में। आज हम लोग जो है सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, और सेकेंडरी सेल के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। हमने बताया था कि सेकेंडरी सेल होता क्या है। हमने बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के बाद वो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट है, वो प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लेड स्टोरेज सेल, और हमने ये भी कहा था स्टोरेज सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है वो इलेक्ट्रोड पर ही डिपॉजिट होते हैं, और जिसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के बाद फिर से वो रिएक्टेंट इलेक्ट्रोलाइट और फिर से इलेक्ट्रोड आपको ऑब्टेन हो जाते हैं, इसलिए इसे स्टोरेज सेल कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लेड स्टोरेज सेल्स के बारे में। और लेड स्टोरेज सेल का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में करते हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में वो भी कहाँ कहाँ पे हमने बताया ना, कार हो गए, बस हो गए, ट्रक्स हो गए, और नॉर्मली आप देखते हैं आजकल इन्वर्टर की बैटरी घरों में यूज होती है। इन्वर्टर की बैटरी के लिए भी हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे इस लेड स्टोरेज सेल में जो एनोड और कैथोड का रिएक्शन होता है कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, इन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने लिखा है लेड स्टोरेज सेल कहाँ यूज होता है, यूज इन ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स में वो भी कहाँ कहाँ, कार, बसेस, ट्रक्स, इन्वर्टर एक्सेट्रा लिखा है। हमने इसका कंस्ट्रक्शन दिखाया है, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन दिखाया है जिससे आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कितने वोल्ट का करंट हमें चाहिए, कितने वोल्टेज का हमें चाहिए, कितने वोल्ट का करंट, हम उसी हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी सेल रॉड को एनोड और कैथोड डेवलप करते हैं। ठीक, तो जैसे अगर हमें 12 वोल्ट का करंट चाहिए तो हम 6 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कम से कम जो है एक दूसरे से क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और फिर उतने वोल्ट का करंट हमें मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है एक असेंबलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितने वोल्ट का हमें करंट यहाँ पे चाहिए। तो आइए अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें, इसी चीज को हम लोग देखने चलते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो इसमें हमने बताया हम लोग इसमें एनोड और कैथोड ले रहे हैं। और खासियत क्या है, एनोड हम लोग लेड का ही प्लेट ले रहे हैं। एक लेड की ग्रिड लिया और उस स्पॉन्जी ग्रिड ले लिया, ठीक है, लेड की प्लेट लिया और लेड ऑक्साइड की जो है दूसरी प्लेट लिया। तो एक लेड प्लेट है जो एनोड की तरह एक्ट करेगा, और लेड ऑक्साइड की प्लेट जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया है आपने, एक्वस H2SO4 सोल्यूशन लिया हुआ। एक्वस H2SO4 सोल्यूशन की जो परसेंटेज बाई मास है वो 38% बाई मास है। 38% बाई मास का हमने मतलब बताया ही आपको कि टोटल मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा उसका 38% जो है वो H2SO4 होगा। यानी 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 38 ग्राम जो है वो H2SO4 डिसॉल्व होगा। और इस समय इसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है H2SO4 की, 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर। ये इतना ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग अगर इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें होती है, क्या क्या चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन शुरू होता है यानी रिएक्शन डिस्चार्ज होना शुरू होता है, पहले रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना शुरू होता है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो वो डिस्चार्ज हो गया, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बदलेगा तो वो रिचार्ज होगा। तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस दिखाएंगे। तो आइए दिखाते हैं। पहले एनोड का रिएक्शन यानी व्हेन डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस, व्हेन डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस, जब डिस्चार्ज होगा उस समय की बात कर रहे हैं। तो एट एनोड की अगर हम लोग बात करते हैं, एट एनोड, एनोड पे देखिए
एनोड पे आपको मालूम ही है ऑक्सीडेशन होगा, तो जो लेड प्लेट आपका है, ये लेड प्लेट ये धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस हो रहा है। और इसके अंदर जो आपका H2SO4 है, इसके अंदर H2SO4 किस रूप में रहेगा? H+ और SO4- के रूप में रहेगा। इसके अंदर जो है आपको किस रूप में मिलेगा? H+ और SO4- के रूप में H2SO4 रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप जानते हैं ये Pb+2 आयन एक्वस फॉर्म में है। ये क्या हो रहा है? ये टूट रहा है Pb इलेक्ट्रोड, और Pb इलेक्ट्रोड टूट रहा है तो ये सल्फेट, सोल्यूशन से सल्फेट को लेगा ये Pb आयन, और Pb आयन जो आपका सोल्यूशन में जा रहा है वो सल्फेट आयन से मिल करके, और ये सल्फेट कहां से आपको मिल रहा है? एक्वस सोल्यूशन से। ये बना दे रहा है PbSO4 का, ये प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, सॉलिड। यानी यहां पर जो है आपको क्या डिपॉजिट हो रहा है? ये PbSO4 डिपॉजिट हो जा रहा है। धीरे धीरे PbSO4 यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है भाई, PbSO4 डिपॉजिट हो गए इस इलेक्ट्रोड पे। तो ये नेट रिएक्शन जो एनोड का होगा उसको देखिए आप जरा। नेट रिएक्शन एनोड का नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? आपका ये Pb2 कैंसिल हुआ और रिएक्शन हो जाएगा Pb सॉलिड प्लस SO4 aqueous gives PbSO4 सॉलिड और +2 इलेक्ट्रॉन। ये नेट रिएक्शन ऑफ एनोड है भाई, ये नेट रिएक्शन ऑफ एनोड हो गया। ये इस तरह से रिएक्शन आपने ऑब्जर्व कर दिया। अब अगर इसी को ध्यान दीजिए, आप कैथोड पे दिखाना चाहते हैं, एट कैथोड पे क्या है आपका? आपका कैथोड पे जो है वो आपको मिले हैं यहाँ पे लेड ऑक्साइड। तो ये लेड ऑक्साइड जो है ये भी रिएक्शन शो करेगा, लेकिन सल्फेट कंज्यूम हुआ है तो यहाँ ये H+ आयन को यूज करेगा। और अगर हम लोग कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे जो आपका PbI2 है, कैथोड पर भी लेड सल्फेट बनेगा भाई, PbSO4 फॉर्म। एनोड पर भी क्या बन रहा है? PbSO4 फॉर्म। यहां ध्यान दीजिएगा, PbSO4 दोनों जगह बन रहा है। अब अगर PbSO4 यहां भी बन रहा है, कैसे? आपने लिया लेड ऑक्साइड, ये सॉलिड है, आपको मिला यहां से H+ आयन, H+ आयन ले लीजिए, ये कहां से मिलेगा? H2SO4 से। और उसके बाद जो है 2 इलेक्ट्रॉन आपको कहां से मिल रहा है? ये एनोड की तरफ से आ रहा है, और जब ये एनोड की तरफ से आएगा तो ये रिएक्शन देखिए आपका क्या हो रहा है। आपका जो Pb है वो कन्वर्ट हो जाएगा Pb2+ में, Pb2+ एक्वस में कन्वर्ट हो गया, और Pb+2 एक्वस के अलावा ये आपका बन जाएगा 2H2O। देख रहे हैं रिएक्शन, ये H2O बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, 2 - 4+, ये बैलेंस हो गया। अब नेट रिएक्शन देखिए, अब ये Pb आयन फिर से एक्वस में जाएगा, फिर सल्फेट आयन से कंबाइन करेगा, तो ये Pb2+ आयन एक्वस ये सल्फेट आयन से कंबाइन करेगा, और ये Pb2+ और सल्फेट 2- PbSO4 में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट। यानी इसका नेट रिएक्शन अगर आप देखते हैं, नेट रिएक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड का नेट रिएक्शन, तो Pb2+ क्या होगा? कैंसिल होगा, और आपका जो रिएक्शन आएगा PbO2 सॉलिड 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2- gives PbSO4 सॉलिड और +2 H2।
ये रिएक्शन कैथोड का हो गया। एनोड का रिएक्शन, तो ये कैथोड का रिएक्शन, नेट रिएक्शन कैथोड का हो गया। अब नेट रिएक्शन अगर कैथोड का हो गया तो कैथोड और एनोड के नेट रिएक्शन को हम लोग ऐड कर दें। ठीक है भाई, तो एनोड और कैथोड के नेट रिएक्शन को ऐड करते हैं तो आपका वहां इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, लेड, अब आपका लेड आयन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? देखिए आप जोड़ के लिखिएगा Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2SO4, क्योंकि दोनों जगह सल्फेट आयन का इस्तेमाल होता है, तो सल्फेट आयन का इस्तेमाल हो रहा है और H प्लस आयन का इस्तेमाल हो रहा है, तो Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2SO4 एक्वस प्लस 4H प्लस एक्वस गिव्स 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये नेट रिएक्शन ऑफ एनोड और कैथोड है। जैसे ये एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन है, ठीक है भाई, और हमने अभी एनोड का रिएक्शन लिखा हुआ था क्योंकि ये हट गया है, तो आप इसको दोनों को देखिएगा, इलेक्ट्रॉन बस कैंसिल होगा और बाकी चीजें कुछ नहीं कैंसिल होनी है, बाकी चीजें कैंसिल नहीं होनी है, सब जोड़ के लिखना है। रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट साइड। अब देखिए जब हमारे जो है ये प्रोसेस हो गया, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट जो हैं H2SO4 जो है H प्लस और सल्फेट आयन के रूप में कंज्यूम हो गया, तो इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, यानी जो H2SO4 की डेंसिटी है 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर, ये रिड्यूस हो जाएगी, ये क्या होगी और डिक्रीज होगी 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर। और जैसे ही इस डेंसिटी के बिलो पहुंचेगा, when density reaches this value or below this, then cell must required recharging, रिचार्ज करना पड़ेगा, रिचार्जिंग, सेल को रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी। और जब रिचार्ज करेंगे तो जो आपका ये रिएक्शन दिया गया है रिएक्टेंट वाला, वो बन जाएगा प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है ना यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। सीधे सीधे मतलब कहने का, इतना घुमा कोई मतलब नहीं कहने का, यानी आपका जो 2PbSO4 है ये सॉलिड प्लस 2H2O ये आपस में रिएक्शन करेगा और बन जाएगा Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड और प्लस 2SO4 2 माइनस और प्लस 4H प्लस आयन। ये सब आयन जो होंगे एक्वस होंगे, और ये सब कहाँ जाकर मिल जाएंगे? सोल्यूशन में। जैसे ही सोल्यूशन में ये सब मिलेंगे और ये जो डिपोजिशन हुआ है ये सब यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ सोल्यूशन मिलेंगे डेंसिटी फिर से रिटेन कर जाएगी और फिर से जो है सेल काम करना शुरू हो जाएगा। यानी ये रिएक्शन जो है रिचार्जिंग, जब आप रिचार्ज कर रहे हैं तब के लिए। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हमने सीधे सीधे कहा ना कि आप प्लग से कनेक्ट कर दीजिए और सप्लाई करिए एनर्जी को, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट बना वो रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा, और इस तरह से ये आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेड स्टोरेज सेल है निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल की हम लोग बात करते हैं तो नाम से ही है निकेल कैडमियम NiCd स्टोरेज सेल, और इसकी खासियत ये होती है, इसे कहा जाता है ये मोर लॉन्गर लाइफ लेता है इन कंपैरिजन टू लेड स्टोरेज, यानी इट हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक, लेकिन चूंकि कैडमियम और निकेल का इस्तेमाल, मेटल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए यह माना जा रहा है कि मच एक्सपेंसिव और एडवांटेज मच स्मॉलर। एडवांटेज क्यों है? इसका एडवांटेज होता है क्योंकि यह बहुत स्मॉल होता है और लाइटर वेट होता है, और इसलिए इसका इस्तेमाल जो है पोर्टेबल, एक स्थान दूसरे स्थान पे सामान को जो ले जाते हैं, पोर्टेबल और कार्डलेस अप्लायंसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो एनोड होता है, एनोड कैडमियम का होता है, और कैथोड जो होता है एक मेटल ग्रिड ले लेते हैं जिसमें निकेल ऑक्साइड
एक्ट एज कैथोड। यानी मेटल ग्रेड में निकिल ऑक्साइड होता है जो कैथोड की तरह, यानी कैडमियम जो है एनोड हो गया और निकिल जो है वो कैथोड हो गया। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने KOH लिया, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो होगा वो KOH कर देगा और ये लगभग 1.4 वोल्ट का जो है पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। तो अब एनोड का रिएक्शन तो आपको मालूम ही है क्या होता है। एनोड पे अगर आप देखेंगे तो एनोड का सीधा रिएक्शन होगा कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम लोग कैडमियम का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के प्रेजेंस में, यानी OH माइनस यहाँ पे यूज करेंगे, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा। अब बेसिक मीडियम में रिएक्शन अगर होगा, ये जो होगा ये डिस्चार्जिंग के समय होगा, ठीक है भाई, हम दोनों साथ साथ दिखा दे रहे हैं, और ये चार्जिंग के समय होगा, तो दोनों को रिवर्सिबल कर दे रहे हैं भाई। जब डिस्चार्ज हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, चार्ज हो रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये कैडमियम ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ H2O बन जाएगा और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ये एनोड का रिएक्शन हो गया, ये एनोड का रिएक्शन यहाँ पे हो गया। अब अगर कैथोड की बात करते हैं हम लोग, ऐड कैथोड, कैथोड पे आपको निकिल ऑक्साइड लेना है। तो निकिल ऑक्साइड जो है वो आपका मेटल ग्रिड में जब फिल रहता है तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो कुछ हो जाता है वो हाइड्रोक्साइड के रूप में, ठीक है भाई, निकिल हाइड्रोक्साइड। बैलेंस 3 दिखाई दे रहा है निकिल का, और ये सॉलिड फॉर्म में। और जो इलेक्ट्रॉन एनोड से मिला आपको, वो इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सीधे आपका वही चीज जो ऊपर दिखा रहे हैं, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, आपका निकिल ऑक्साइड में कन्वर्ट, निकिल डाइहाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका बन जाएगा 2OH माइनस, 2OH माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपका सीधा प्रोडक्ट बन गया। अगर आप इसी को जो है आप नेट रिएक्शन दिखा दीजिए, तो नेट रिएक्शन में आपका कैंसिल जो होना होगा वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल तो यही आपका हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। अगर इस चीज को हम लोग दिखाएं तो कैडमियम सॉलिड प्लस 2Ni OH का होल थ्राइस, अगर आप इसी को दिखाइए डिस्चार्जिंग और चार्जिंग तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी, कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O और प्लस 2Ni OH का होल ट्वाइस इसका ये आपका प्रोड्यूस, ये आपका जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसको देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब आप खासियत क्या है, कोई भी इसमें बाई प्रोडक्ट जो है गैसियस फॉर्म में नहीं। आप गौर से देखिए, सब सॉलिड ही है, कोई भी बाई प्रोडक्ट जो है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो गैसियस फॉर्म में नहीं है, इसलिए सारे के सारे कंटेंट इसी सोल्यूशन के अंदर ही रहेंगे। तो जैसे ही आप मतलब इसको रिचार्ज करेंगे वैसे फिर से वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसीलिए हमने बताया ना आपको, इसीलिए इसे स्टोरेज सेल कहते हैं। और इसकी खासियत यही है क्योंकि ये सब के सब इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे फिर से ये वापस अपने जो है जो आपका ये इलेक्ट्रोड है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जाकर के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका जो है सीधा प्रोसेस अगर देखिए तो जो प्रोसेस है वो सिमिलर टू द लेड स्टोरेज सेल है, लेकिन लेड स्टोरेज सेल से इसको जो है बेटर माना जाता है। इसकी लॉन्गर लाइफ होती है, लाइटर होता है और साथ ही साथ स्मॉलर होता है, कार्डलेस और पोर्टेबल। जहां पर भी पोर्टेबल बैटरी इस्तेमाल करनी होती है पोर्टेबल अप्लायंसेस में, वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते। इन चीजों को पढ़ डालिए, इतनी बातें पढ़ करके रख लीजिए, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।